नमस्कार, खबर दिन पर देख रहे हैं, आपके साथ में हर्षा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। अगले 1 घंटे तक हम आपको ताजी खबरें और उससे जुड़ी अपडेट बताएंगे, लेकिन सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर में। राहुल गांधी की रैली है, वहीं पर संबोधन चल रहा है। किसानों को दबाने के, खत्म करने के कानून, हिंदुस्तान के सारे किसान इनके खिलाफ खड़े हो गए। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं किसानों के फायदे के लिए मैं ये काले कानून लाया हूं। अगर किसानों के फायदे के लिए कानून लाए तो किसान सड़क पे क्यों उतरे हैं? नरेंद्र मोदी जी कहना चाहते थे कि किसानों को कोई समझ नहीं है, किसान अपने हित को नहीं जानते। नरेंद्र मोदी कहना चाहते थे कि हिंदुस्तान के 2-3 अरबपति अदानी जी किसान को फायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। भाइयों और बहनों, आप कर्नाटक जाइए, राजस्थान जाइए, छत्तीसगढ़ जाइए, हिमाचल जाइए, हमारी सरकारें गरीबों के लिए, कमजोर लोगों के लिए काम करती हैं। कर्नाटक में हमने 5 गारंटी दी, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए। आप जाइए, कर्नाटक में जाइए, कर्नाटक की महिलाएं बस में जाने के लिए 1 रुपया नहीं देती हैं, मुफ्त में घूमती हैं। कहीं भी जाना हो कर्नाटक में, कर्नाटक की महिलाएं फ्री में जाती हैं। हर महीने उनके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आता है, सरकार पैसा देती है। छत्तीसगढ़ में जाइए, किसानों का कर्जा माफ किया, किसानों को सही दाम दिलवाते हैं। राजस्थान में जाइए, स्वास्थ्य के बारे में पूछिए, मुफ्त में वहां पे दवाई मिलती है। 15 लाख रुपए का वहां पे फ्री में इलाज होता है। हार्ट सर्जरी करवानी हो, बड़ी से बड़ी सर्जरी करवानी हो, राजस्थान में जाइए, पता लगाइए, राजस्थान की जनता को वहां पे फ्री में सर्जरी मिलती है। सरकार जनता के लिए चलनी चाहिए, सरकार किसी संगठन के लिए या 1-2 बड़े उद्योगपतियों के लिए नहीं चलनी चाहिए। और ऐसी ही सरकार हम यहां मध्य प्रदेश में चलाना चाहते हैं। और कमलनाथ जी का काम आपने देखा है, काम करना जानते हैं, और जो उन्होंने काम शुरू किया था वो काम वो मध्य प्रदेश में पूरा करने जा रहे हैं। मैं आपसे आखिरी बात कहना चाहता हूं। पार्लियामेंट में मैंने अदानी जी की बात उठाई, भाषण दिया। जैसे ही मैंने अपना पार्लियामेंट में अदानी जी का भाषण दिया, वैसे ही बीजेपी ने मेरी लोकसभा की जो सदस्यता है उसे रद्द कर दी, खत्म कर दी। आप सोचिए, अदानी जी की रक्षा करने के लिए एकदम मेरी लोकसभा की जो सदस्यता थी उसको कैंसिल कर दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, करिए जितना करना है, मैं सच्चाई बोलता हूं। और देश के सामने एक सच्चाई अदानी जी हैं। पोर्ट्स देख लीजिए, एयरपोर्ट्स देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, धान के साइलोज देख लीजिए, हर जगह आपको अदानी जी दिखाई देंगे। अदानी जी किसानों के जेब में से हर रोज
जेब में से आपका पैसा लिया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में, डीजल में, पेट्रोल में, फर्टिलाइजर में आपके जेब में से पैसा निकलता है और सीधा इन दो उद्योगपतियों के जेब में जाता है। मैंने मीडिया की बात की, मैंने मजाक में कहा कि मीडिया वाले हमारी मीटिंग तो दिखाएंगे नहीं। मोदी जी का चेहरा 24 घंटा दिखेगा, शिवराज जी का चेहरा 24 घंटा दिखेगा। क्यों? क्योंकि इनका रिमोट कंट्रोल अदानी जी के हाथ में है। देखिए ये मुस्कुरा रहे हैं, प्रेस वाले मुस्कुरा रहे हैं, इनके बेचारे की गलती नहीं है, ये रिपोर्टर है, इनकी गलती नहीं है, ये सच्चाई जानते हैं। रिमोट कंट्रोल पीछे से कंट्रोल दबता है। एक और सच्चाई है, और वो सच्चाई शायद अदानी जी से भी बड़ी सच्चाई है। कुछ दिन पहले बीजेपी ने महिला आरक्षण की बात की। महिला आरक्षण में हमने एक सवाल उठाया, कांग्रेस पार्टी ने उठाया, बीजेपी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने दो चीजें कही। हमने पहले कहा, देखिए ये महिला आरक्षण जो आप कर रहे हो ये अच्छा है, इसको करना चाहिए, मगर इसमें आपने दो छोटी सी लाइनें लिख रखी हैं। सबसे पहले इन लाइनों को आप मिटाइए। लाइन क्या थी? एक लाइन थी कि महिला आरक्षण से पहले सर्वे करने की जरूरत है। तो मध्य प्रदेश के शाजापुर में राहुल गांधी की रैली, संबोधन में उन्होंने कहा कि किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। ये अपडेट हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन अब आपको लिए चलते हैं जयपुर, वहां से भी अपडेट जानना जरूरी है। एक बड़ी खबर जान लीजिए, हर्षा बताएंगे आपको। बिल्कुल, जयपुर में रोड रेज में युवक के मर्डर के बाद माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। जयपुर की सड़कों पर इस घटना के विरोध में भीड़ उतर गई है। दो पक्ष आमने सामने हो गए हैं। दरअसल शुक्रवार की शाम को सुभाष चौक पर दो बाइकों में टक्कर हो गई थी और टक्कर के बाद विवाद बेहद बढ़ गया। मारपीट हुई, जिसमें एक युवक की हत्या कर दी गई और उसके बाद अब देखिए किस तरीके की तस्वीरें यहां पर सामने आ रही हैं। मनीष शर्मा वहां ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए। मनीष, भयंकर भीड़ दिख रही है, अभी के क्या हालात हैं? ताजा अपडेट दीजिए, आधिकारिक बयान, पुलिस क्या कह रहा है, प्रशासन का क्या कहना है, ये भी बताइए। मनीष, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें हम आपको राजस्थान के जयपुर से दिखा रहे हैं। हुआ यह है कि रोड रेस की घटना हुई। पहले तो दो बाइक सवार आपस में भिड़ गए, उसके बाद जो एक बाइक वाला था वो चला गया, लेकिन दूसरे बाइक वाले से मोहल्ले वाले भिड़ गए। अब ये तनाव धीरे धीरे बड़ा होता गया और बड़े तनाव ने किस तरह से एक उग्र भीड़ की शक्ल ले ली और उसके बाद इलाके में तनाव की स्थिति पैदा हो गई, भीड़ जमा हो गई, लोग जमा हो गए और कैसे हालात खराब होते गए उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से। जयपुर में रोड रेस के बाद अभी स्थिति गंभीर है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अभी मामले को शांत कराने के लिए पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं, लेकिन भीड़ कितनी ज्यादा है ये तस्वीरें देख लीजिए। इस पूरे घटना में एक युवक की मौत हो गई, उससे मारपीट हुई थी, अस्पताल में भर्ती कराया गया था और उसकी मौत हो गई। उसके बाद से यह मामला और ज्यादा बिगड़ता चला गया। मनीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। मनीष, अपडेट क्या है, प्रशासन का आधिकारिक बयान? बिल्कुल, अगर मौके की बात की जाए तो मैं इस वक्त उसी जगह खड़ा हूं जहां आपने थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को हजारों लोगों की भीड़ दिखाई थी, लेकिन अब प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाया और उसके बाद समझाइश के जरिए लोगों को यहां से हटाने की कोशिश की गई। आप देख सकते हैं खुद एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश जी इस वक्त मौके पर हैं और मैं कोशिश करता हूं लाइव में उनसे बात करूं। राहुल सर बने रहिए। आगे बढ़ते हुए जयपुर की घटना पर, जयपुर में जो ये घटना हुई है, अब प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़े हैं। उनका कहना है कि बीजेपी इस मामले को हवा दे रही है, समाज में सद्भाव
बना हुआ है और बना रहे, इस बात की अपील करते हैं। लेकिन इन्होंने सीधा सीधा विपक्ष पर आरोप लगाया है और कहा है कि इस मामले को बीजेपी के जो नेता हैं वो तूल दे रहे हैं। ये प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है। एबीपी न्यूज ने उनसे बातचीत की और उन्होंने पूरा आरोप अब बीजेपी पर मढ़ दिया है कि लगातार बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं और उग्र बयान दे रहे हैं। हालात काबू में है, यह कहना है प्रताप सिंह खाचरियावास का। तो जयपुर में जो रोड रेज की घटना हुई है, उसके बाद जो हंगामा बरपा है, जो हालात खराब हुए हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मनीष शर्मा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, मनीष के पास चलेंगे। मनीष, अभी कैसे हालात है वहां पर? साथ ही अब जब मुआवजे का ऐलान भी कर दिया गया है और साथ ही आश्वासन भी दिया है कि जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी, उसके बाद भी ये दो पक्ष विरोध में यहां पर आमने सामने आ गए हैं। फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका खाली करा लिया गया है और यहाँ पर अगर आप दूर तक नजर डालेंगे तो आपको खाली सड़क दिखाई देगी। दोनों जनप्रतिनिधि यानी अमीन कागजी और रफीक खान यहाँ मौके पर पहुँचे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर लोगों की समझाइश की। उसके बाद का नज़ारा बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और खुद एडिशनल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर मौके पर हैं, पूरे मामले पर निगाह रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ से लोगों की भीड़ को हटा दिया गया है, लोगों को अपने घरों पर जाने के लिए कहा गया है। दुकानें ज़रूर बंद हैं, लेकिन फ़िलहाल इलाके में तनाव जैसे जो हालात थे कुछ देर पहले तक, उससे हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक निजात मिल गई है। जी बिल्कुल मनीष, हमने देखा कितनी भारी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, पुलिस बल भी वहां पर तैनात था और कहीं ना कहीं इस भीड़ को कंट्रोल करना भी बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन अभी आप बता रहे हैं कि हालात को कहीं ना कहीं वहां पर काबू पा लिया गया है और भीड़ को भी वहां से खाली करा लिया गया। अच्छा मनीष, दो पक्ष, दो जो बाइक सवार थे वो आपस में भिड़ते हैं, कहा सुनी होती है, लेकिन मामला इतना कैसे बढ़ गया कि मर्डर तक बात पहुंच गई? बिल्कुल, दो मोटरसाइकिलों की आपस में टक्कर होती है और इसे यूं कहा जाए संयोग कि एक पक्ष जो एक बाइक पर था वो एक समुदाय विशेष से था और जिसको टक्कर लगी वो दूसरी समुदाय विशेष से था। दोनों के बीच में कहा सुनी हुई। इसी दौरान किसी ने जो एक शख्स था उसके सिर पर वार किया और उसकी मौत हो गई। बस उसी की जैसे ही खबर समुदाय विशेष को लगी तो माहौल बिगड़ना शुरू हो गया, लोग यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए और उसके बाद ये जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे। तस्वीरों को हमने दिखाया अपने दर्शकों को कि कितनी ज़बरदस्त भीड़ थी। लेकिन उसके बाद ये कहा जाए जयपुर के अलग अलग थानों से पुलिस को बुलाया गया और यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स, त्वरित सुरक्षा जो बल है, उन तमाम जवानों को बुलाने के बाद यहाँ पर लोगों की समझाइश की गई और जब जनप्रतिनिधि यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने अपने लोगों को समझाया कि सरकार ने जो मृतक व्यक्ति है उसके परिवार के लिए 50 लाख का मुआवजा, एक डेयरी बूथ और एक संविदा नौकरी का ऐलान किया है। और जब यही बात जनप्रतिनिधि ने अपने ही समुदाय के लोगों को बताई तो लोगों ने उस बात को समझा, माना और उसके बाद पुलिस की और जनप्रतिनिधियों की समझाइश के बाद लोग यहाँ से रवाना होने शुरू हो गए। फिलहाल ये वही जगह है। जी मनीष, अभी आप जो एक बात कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों की समझाइश हुई और उसके बाद लोग मान गए, लेकिन अभी जब मैं आपको रोक के गया था तो प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे, कह रहे हैं कि मामला दो समुदायों का तो है ही नहीं, बीजेपी बयान देकर इसको दो समुदायों का बना रही है। ये बात प्रताप सिंह खाचरियावास ने कही थी। जी बिल्कुल, इस समय चूंकि राजस्थान में चुनाव का माहौल है, प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान में कांग्रेस सरकार में मंत्री हैं, वो अपनी बात जरूर कहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बीजेपी और कांग्रेस में इस मुद्दे को उलझाया जाता है तो जयपुर का जो अमन चैन है निश्चित तौर पर उसको नुकसान पहुँचता है। लेकिन इस बात से कोई दो राय नहीं है कि जो दो मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हुई उसमें समुदाय अलग अलग थे और उसी की वजह से मामले ने इतना तूल पकड़ा। हालांकि इसमें किसी बीजेपी नेता या कांग्रेस के नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया। प्रताप सिंह पहले नेता हैं जिनकी तरफ से ये बात आई है, लेकिन जनप्रतिनिधि खुद मौके पर पहुंचे, रफीक खान यहाँ मौके पर पहुंचे, अमीन कागजी जो इन इलाकों के विधायक भी हैं, उन्होंने लोगों को समझाया, वो भी कांग्रेस पार्टी से हैं, उन्होंने अभी तक ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल कमिश्नर राहुल प्रकाश का क्या कुछ कहना, वो आपको सुनवा देते हैं। राहुल सर, अभी स्थिति कैसी है? स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है, लोग जा चुके हैं। जी जी। और वो लोग जानते हैं कि पुलिस जो है बिल्कुल कार्रवाई जो है वो न्यायसंगत करेगी, तो सबको चूंकि यहाँ पे पुलिस के ऊपर भरोसा है, पुलिस की बात मान करके जा चुके हैं। जी, तो जैसा राहुल प्रकाश जी खुद मौके पर हैं और आप देखें अगर दूर तो काफी लोग चले गए। राहुल सर, अब आगे तो इकट्ठे नहीं हो रहे ना, ये कहीं ऐसा हो?
नहीं, यहाँ पे उनके जनप्रतिनिधि बात भी कर रहे हैं और जो भी इनका और भी सलाह होगा, मशविरा होगा, उसको भी हम सुनेंगे। बट चीज़ें नियंत्रण में है पूरी तरीके से। पुलिस के प्रति लोगों का भरोसा है। वॉल्ड सिटी में बहुत अच्छा राफ्ता है, पुलिस मित्र हमारे बहुत सारे हैं, तो कोई भी हालात बिगड़ने नहीं दिए जाएंगे। सर, कितने लोगों को हमने डिटेन किया या अरेस्ट किया अब तक? अभी लगभग 1 दर्जन लोगों को डिटेन करके उनसे पूछताछ की गई है। जो भी एविडेंस हमारे पास मिलेंगे उसके आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। और जो 2 आरोपी हैं जिनका नाम लिया जा रहा है, जिन्होंने रोड एक्सीडेंट को अंजाम दिया, उनके बारे में भी पहचान पता चल चुकी है? अभी मैं इस विषय में कुछ नहीं कह पाऊंगा। अभी इन्वेस्टिगेशन का प्राथमिक चरण है। जो भी तथ्य होंगे आपको बता दिए जाएंगे। लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ रहे हैं हमारे साथ। प्रताप जी, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस घटना पर आपकी जो पहली प्रतिक्रिया है वो क्या है? देखिए, मैं लोगों से एक ही अपील करूंगा, ये जिस तरह के बीजेपी के लोग बयान दे रहे हैं बिल्कुल गलत बात है। कोई दंगा नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं है। 2 लोगों में एक्सीडेंट हुआ, एक इकबाल की डेथ हो गई और उस मामले में सरकार ने तुरंत एक्शन लिया है। पुलिस मौके पर है, 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये कोई धार्मिक उन्माद का झगड़ा नहीं है, कोई धार्मिक 2 गुट नहीं है, ना कोई दंगा फसाद है। बेवजह बीजेपी के लोग जो हवा देने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। ये जयपुर हमारा है, राजस्थान, पूरा देश हमारा है। भाईचारा और प्रेम रहना चाहिए। बेवजह की टकराव की बातें जो बीजेपी कर रही है, जिस तरह के बयान दे रही है, पहली बार मैंने ऐसा देखा जब ऐसा विपक्ष है राजस्थान में। बीजेपी के लोग अपने घर में आग लगाकर खुश हो रहे हैं, ऐसी बातें करते हैं जिससे राजस्थान में दंगा फसाद हो जाए। तो जब दंगा फसाद का मामला ही नहीं है तो आप क्यों दंगा भड़काना चाहते हैं? और अभी मुख्यमंत्री जी ने खुद ने घोषणा कर दी, 50 लाख रुपए मृतक के परिवार को दिए। एक व्यक्ति को संविदा पर नौकरी दी गई है। दोनों एमएलए हमारे रफीक खान और अमीन कादरी मौके पर है। सारी स्थिति कंट्रोल में, आप खुद देख रहे हैं। पुलिस मौके पर है, बड़े बड़े दोनों समुदायों के लोग मौके पर है। 2 समुदाय का ये मामला नहीं, ये जो आप जो मामला बताया जा रहा है 2 समुदाय का नहीं है। आपस में जो मोटरसाइकिलें टकराई है वो भी एक समुदाय के लोगों की है जी। अभी पूरा मामला सामने है, उससे पहले इतना बड़ा इश्यू बना दिया। लेकिन खाचरियावास जी, कंट्रोल में सारी जो पूरा मामला बताया जा रहा है, जिस तरह से लोग आ रहे हैं और जमा हो रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का भी तो फेलियर है ना, कि इतनी ज्यादा लोग, भीड़ इकट्ठा हो गई, ये मामला पूरा और बढ़ता चला गया। आप कह रहे हैं कि कोई मामला नहीं है, बीजेपी तूल दे रही है, तो राजनीतिक बयानबाजी के लिए ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे, ये देखिए कल रात की घटना और उसके बाद इतनी ज्यादा भीड़ बढ़ गई है, वहां से तस्वीरें आ रही हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? ये बीजेपी के जो आप बयान आपके चैनल पे, मैंने अभी जो उनके बयान सुने उसके बाद मैंने ये बात कही है। मैंने उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुना, जिस तरह के बयान उनके आए तो उनके मन में भावना यही रहती है कि माहौल बिगड़े। वहाँ ट्रैफिक चल रहा है और जब किसी के घर में डेथ होगी तो भीड़ इकट्ठी होगी, गुस्सा भी वाजिब है। तो ये जो इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है, कोई टकराव हुआ हो, झगड़ा हुआ, इतना बड़ा मामला नहीं है। मामला शांत हो गया। पुलिस मौके पर एक बार रिएक्शन होता है, किसी के परिवार में डेथ होती है तो हमारे खाचरियावास जी, आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी हवा दे रही है इस पूरे मामले को? बीजेपी जिस तरह के बयान दे रही है, हवा तो कहां देगी? मौके पर तो बीजेपी वाले ही नहीं, वो तो सिर्फ बयान दे रहे हैं चैनल्स पर। ठीक है, आपने एबीपी न्यूज से बात की, अपनी बात रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया खाचरियावास जी। एक बड़ी खबर जान लीजिए, अहमदाबाद में एक इंटरनेशनल ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। कनाडा से देश में सप्लाई की जा रही थी ड्रग, अब जब्त की गई है। साइबर क्राइम कस्टम विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है इसके लिए। बिल्कुल, खिलौनों और किताबों में ड्रग्स की सप्लाई की जाती थी। 2.5 लाख रुपए की कोकीन, 46 लाख रुपए का गांजा जब्त किया गया है। किताब के पन्नों में नशीला पदार्थ मिलाकर सप्लाई किया जा रहा था। तो 2.5 लाख की यहां पर कोकीन मिली है, 46 लाख का गांजा जब्त किया गया है। तो ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 2,30,000 रुपए की कोकीन जब्त की गई है और 46 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। और इसके लिए तस्करों ने जो तरीका चुना था वो देख लीजिए कि किताब के पन्नों में इन नशीले पदार्थों की सप्लाई की जा रही थी। ये तस्वीरें भी देख लीजिए आप। अहमदाबाद से ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। तो डीजल जनरेटर बैन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में अभी नहीं लगेगा बैन। बैन के फैसले को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अब 1 जनवरी 2024 से ये लागू होगा। लिफ्ट और अस्पताल समेत तमाम जरूरी सेवाओं पर खतरा मंडरा रहा था, जिसके बाद यह फैसला किया गया कि जो डीजल से चलने वाले जनरेटर हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये प्रदूषण फैलाते हैं, इन पर बैन। लेकिन अब इस बैन के फैसले को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अब 1 जनवरी 2024 से ये जो बैन है लागू होगा। Thank you.
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।